हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गेस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी गेस पेपर से हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके पहले गद्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग इधर पद काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अध्याय दूसरा क्या है? प्रेम अनि श्री राधिका कारिल के कुंज ऊपर इबारो। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन पहला। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? रस खान ने। किसने किया? रस खान ने। रस खान किस छंद में सिद्ध थे? रस खान किस छंद में सिद्ध थे? सवय। क्या था? सवैया। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ पहचानी है। क्या है? पहचानी। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न थे? तो रस खान। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? किसने दीक्षा दी पुष्टि मार्ग में? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दी। मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने किए बोला? मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला? नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने? नादिर शाह के सिपाहियों ने। किनकी रचनाओं पे मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिन्हु बालिए। किसकी रचनाओं पे मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिन्हु बालियो। किसने कहा? तो रस खान की। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? किस राजवंश में? तो पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान राजवंश में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रस खान। कौन थे? रस खान। इन मुस्लिम हरिजनन पौ कोटिन हिंदू बालियो। कोटिन क्या है? हिंदू बालियो। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रेम आइन श्री राधिका। प्रेम आइन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? प्रेम आइन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। किसे कहा है? राधा कृष्ण को। तिहुपुर शब्द का अर्थ है। तिहुपुर शब्द का क्या अर्थ है? शब्द का क्या अर्थ है? तीनों लोग। क्या है? तीनों लोग। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं क्या छंद के सिद्ध कवि रस खान थे। कौन थे? रस खान थे। कवि रस खान किसके परम भक्त
हैं? कवि रस खान। कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। प्रेम आयन श्री राधिका। प्रेम आयन श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? शीर्षक ग्रंथ किस छंद से संकलित है? तो रस खान रचनावली से। किससे? रस खान रचनावली से। प्रीतम नंद किशोर। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगनयो मन पावर चित चोर पलक ओट नहीं करे सके। यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम आयन श्री राधिका। प्रेम आयन श्री राधिका से। रस खान का रचना काल था। रस खान का। रस खान का रचना काल था कौन सा? जहांगीर का शासनकाल। क्या था? जहांगीर का शासनकाल। रस खान की कीर्ति है। रस खान की कीर्ति है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। रस खान की कीर्ति क्या है? प्रेम वाटिका। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से। रस खान क्या है? दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। रस खान किस विषय रचना में सिद्ध थे? रस खान किस विषय रचना में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। किस में? सवैया छंद में। सुजान रस खान किनकी रचना है? सुजान रस खान। सुजान रस खान किनकी रचना है? रस खान की। किनकी? रस खान की। रस खान ने चोर किसे कहा है? रस खान ने चोर किसे कहा है? कृष्ण को। किसे? कृष्ण को। रस खान को। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? विठल नाथ ने। किसने दी? विठल नाथ ने। कवि ने मालिन माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण राधा। किसे? कृष्ण राधा को। इन मुसलमानन हरिजनन पै कोटि हिंदू बारिये। यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह रस खान के लिए। किस कवि के लिए? रस खान के लिए कहा गया है। कारिल के कुंजन ऊपर बारव के। कारिल के कुंजन ऊपर बारव के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? कितने सवैया संकलित है? एक। कितने? एक। प्रेम आयन श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आयन श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? चार। कितने? चार। रस खान ने श्री कृष्ण का लीलगान किसमें किया है? रस खान ने श्री कृष्ण का लीलगान किसमें किया है? किसमें किया है? सवैयों में। किसमें? सवैयों में। स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? इसका आंसर होगा ब्रजभूमि में। कहाँ? ब्रजभूमि में। रस खान किस काल के कवि हैं? रस खान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। रस खान को किसने दीक्षा दी? रस खान को किसने दीक्षा दी? तो रस खान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा दी। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। रस खान ने चितचोर किसे कहा है? रस खान ने चितचोर। रस खान ने चितचोर किसे कहा है? श्री कृष्ण को। किसे? श्री कृष्ण को। सवैयों में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैयों में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ब्रजभूमि निवास की। किस? कैसी? ब्रजभूमि निवास की। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रस खान के इष्ट थे। रस खान के इष्ट थे। रस खान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रस खान क्या हिंदी के लोकप्रिय
कवि हैं। जातीय, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? किसे? श्री कृष्ण को। कवि रस खान ने प्रेम वरन किसे कहा है? कवि रस खान ने प्रेम वरन श्री कृष्ण किसे कहा है? श्री कृष्ण को। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी। किससे? प्रेम निरूपण संबंधी। सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? सुजान रस खान। सुजान क्या रस खान किस प्रकार की रचना है? कृष्ण की भक्ति संबंधी। कृष्ण की क्या है? भक्ति संबंधी। रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो भक्ति के रूप में स्वयं को। भक्ति के रूप में क्या है? स्वयं को। तो आज की वीडियो में पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है माँ अशुभ बनी निधि लव बरसे, धनानंद के जो कवि दोहा है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।